अक्सर आपने बारातों में बैंड बाजे और डीजे के साथ नाचते लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी शव यात्रा को इस तरह धूमधाम से निकलते देखा है? फतेहाबाद के डीएसपी रोड पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब 80 वर्षीय विद्या देवी की अंतिम यात्रा किसी शादी समारोह से कम नहीं लगी। 10 स्कॉर्पियो का लंबा काफिला, गाड़ियों पर मृतका की तस्वीरें, आगे आगे पंजाबी बैंड बाजा और पीछे बजते धार्मिक भजन। 1000 से ज्यादा लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब विद्या देवी का परिवार बड़ा था, 5 बेटे, 2 बेटियां और पूरे समाज का समर्थन। समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उनकी अंतिम यात्रा को भव्य बना दिया। शव यात्रा में डीजे तक लगाया गया और जैसे ही काफिला डीएसपी रोड से गुजरा, लोगों ने नोट उछालने शुरू कर दिए। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। लोगों का कहना था कि शहर में इससे पहले कभी इतनी भव्य अंतिम यात्रा नहीं देखी गई। आमतौर पर शव यात्रा गमगीन माहौल में निकलती है, लेकिन यहाँ माहौल जश्न जैसा था। डूम समाज के मुखिया राय साहब ने बताया कि विद्या देवी का जीवन समाज की सेवा में बीता, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा भी समाज के सहयोग से निकाली गई। ये हमारी ओर से उन्हें सम्मान देने का तरीका है। डीएसपी रोड पर शव यात्रा देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। मीडिया से लेकर आम लोग तक हैरान थे कि किसी की अंतिम यात्रा भी इतनी धूमधाम से निकल सकती है। इस पूरे आयोजन ने फतेहाबाद में एक नई मिसाल कायम कर दी। अब सवाल यही है कि क्या ये एक नई परंपरा की शुरुआत है? हाँ जी, ये ऐसे है, ये हमारे भूप जी है, यहाँ फतेहाबाद में रहने वाले, ये राजीव गांधी पार्क के पास। तो उनकी मिसेज जो है वो एक्सपायर हुए हैं और उम्र उनकी 80 साल की थी और हमारे बहुत ही आदरणीय है, यानी कि सबसे बडेरा शरीर इन्हीं का था जो 80 साल 90 साल की उम्र ले चुके ही है। उसके अंदर क्या है, हमारी एक परंपरा से जो हम जो परंपरा है हमारी, एक रीति रिवाज जो होता है छोटा मोटा, देखो सभी का जी करता है भी अपने माता पिता का जो अंतिम संस्कार जो है अच्छे ढंग से करें। उसमें क्या है कि हमारे पूरे समाज ने रल के, और जैसे कि हमारे समाज के अंदर एक रीति होती है 1000 500 रुपये घर प्रति, ताकि हमारे 20-30 हज़ार आदमी हैं, उनमें से जो है 1000 रुपये का सहारा देते हैं कि हम जो भी अंतिम संस्कार करना है या दाल फुल्का करना है, जो भी करना है उसमें हम सब मिल के और उसका साथ देते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी अपने घर से कर रहा है या ये अपने घर से कर रहे हैं। उसमें क्या है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो आदरणीय है, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। उसी लेवल पे हम ये आज का जो अंतिम संस्कार विद्या जी का जो कर रहे हैं, भूप जी की घरवाली का, उसी लेवल से हम चल रहे हैं। और कोई फजूल खर्ची नहीं कर रहे, कोई फजूल खर्चा नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं भाई ये तो फजूल खर्चा करते हैं, वो करते हैं, भाई काम तो इनका छोटा काम बड़ा कर रहे हैं, ऐसा काम। तो इसमें क्या हम सब मिल के, क्योंकि मैं समाज का प्रधान होने नाते मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राय साहब, तो हमारे जो डूम समाज के लोग हैं सभी मिलकर सभी लोगों ने इसमें साथ दिया है। सभी लोग कहते हैं भी माता जी का जो अंतिम संस्कार है हम बड़े धूमधाम से निकालना चाहते हैं, धूमधाम से लेना चाहते हैं। तो उसके अंदर क्या राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, खास करके हमारे हरियाणा की जितनी भी मेरी जो टीम है, सभी लोगों ने जो भी अपनी श्रद्धा से, क्योंकि देखो हमने कई संस्कार पे गए हैं, काफ़ी लोगों के अंदर जाते हैं 2-2 5-5 रुपये डालते हैं, लकड़ी के लिए डालते हैं, कोई 2-2 5-5 10 रुपये, उनका रीति रिवाज है। हमारा ये रीति रिवाज है भाई, हम जो कोई दाल फुल्का जो भी करते हैं उसमें सब मिलजुल के और उसको करते नहीं। तो आमतौर पर कितना का इनकी खर्च की बात करें, कितनी लागत आपका अंदाजा हो? लागत बस कोई ज्यादा नहीं, वैसे दाल रोटी का जितना जो होता है वो तो हम नॉर्मल जितना होता है। जो मंगाई है हाँ, ये जैसे कि हमने ये तो आगे आगे चलेगी, और उनकी जो जहाँ पे उनके पीछे जनाजे के पीछे जो आगे पीछे करते हैं, जैसे भी उसकी जो डेड बॉडी लेके जाएंगे शमशान घाट पे, उसके आगे पीछे चलेंगे हम, ठीक है। जैसे भी तो सभी परिवार वाले हैं, सभी रिश्तेदार हैं। किसी रिश्तेदार ने एक गाड़ी का अपना हिसाब बजट बना लिया, किसी ने 2 का बना लिया, इसी तरह से रिश्तेदारों ने बनाया खास करके। शहर में निकाल जाएगी? हाँ, शहर में, पूरे शहर से निकलते जाएंगे, जैसे कि जवार चौक से होते हुए और बीमा बस्ती हो गए इसी रूट से, और इसी रूट, हाँ ऐसे चलेंगे जी।